हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विथ रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे डाउट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स के इस टाइम पे एग्जाम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, डाउट्स रहते हैं, तो आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। मैं अपनी ओर से सजेशंस दूंगी। आई होप आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। आज सब स्टूडेंट्स के मन में एग्ज़ाम के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हाउ टू अटेंड पेपर्स, हाउ वी विल राइट द पेपर्स, है ना। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैन वी लीव एनी क्वेश्चन, और भी बहुत से तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि हम नोट्स अब कहाँ, हमने पहले तो बनाए नहीं, वीडियोस देखते रहे या बुक से पढ़ते रहे, हम एग्ज़ाम टाइम पे भूल ना जाए, राइट। तो इस टाइम पे पहली बात आपको अपने कंसंट्रेशन पे वर्क करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारे मन में जो पहले क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर हमें टीचर बता दे या कोई हमारा सीनियर बता दे तो फिर हम उसको लर्न कर जाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज कैन वी लीव एनी टॉपिक। थर्ड इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, कि शॉर्ट नोट्स बनाए, लॉन्ग नोट्स बनाए या नहीं, बुक से पढ़ें या नहीं, वीडियो से काम चल जाएगा जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं। हाउ मच टाइम डू वी शुड गिव टू विच सब्जेक्ट। अब 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं बीएड में और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके चूजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो किस तरह से हम डिवाइडेशन करें, ठीक है। और हाउ टू राइट आंसर, अब जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कैसे लिखें। अब अगर अब टाइम आपके पास बहुत कम है, डेट शीट आ चुकी है, अभी अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, तो उनको किस तरह से इस टाइम पे आके हम प्रिपेयर करें, है ना। तो हम इन सब डाउट्स के ऊपर मैं आपको सजेशंस दूंगी। तो फर्स्ट क्या है, विच आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नोबडी कैन आंसर दिस। अगर आप मुझसे पूछो तो फ्रैंकली मैं कोई भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता पाऊंगी। रीज़न कि जो एग्जामिनर है ना, वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट या जो भी सिलेबस में चेंजेस होती हैं या इम्पॉर्टेंस को देखकर ही सेट करते हैं, और वो बच्चे का जो कंसेप्ट उसको कितना समझ में आ रहा है उससे अकॉर्डिंगली वो सेट करते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कोई भी नहीं बता सकता, और स्पेशली बीएड में, बिकॉज जो टीचिंग एग्ज़ाम है, टीचिंग प्रोफेशन है बीएड के लिए, तो है ना। तो इसके बाद आपको सीटेट भी या किसी भी स्टेट का टेस्ट आपको देना होता है। तो बीएड के अंदर ना टोटली सीटेट या किसी भी स्टेट का कंप्लीट जो सिलेबस है ना, वो सब कुछ बीएड में दे रखा है। अगर आप बीएड अच्छे से कर लेते हो, एक एक टॉपिक इसका अच्छे से कर लेते हो, तो यकीन मानिए आप सीटेट के लिए या किसी भी स्टेट टेट की जब भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मॉक टेस्ट ही करने हैं, आपको उसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। नहीं तो आपको दोबारा से ये सारे टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे और फिर उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उनके मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर अभी आप 2 साल बीएड के अच्छे से कर लोगे तो सीटेट या स्टेट टेट के लिए आपका बहुत ही ईजी होगा। तब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ के चलिए। सेकेंड इज कैन वी लीव एनी टॉपिक। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता था कि मैं जो टॉपिक छोड़ देती थी ना, वो एग्ज़ाम में मुझे मिलता ही मिलता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं जो टॉपिक छोड़ के जाती थी वो आता ही आता था। तो इसमें सजेशन मैं आपको देख सकती हूँ कि जो आप टॉपिक छोड़ रहे हो, कि आपको ये टफ लग रहा है, बट उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन आप गेन करके जाओ कि इन केस अगर वो आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको आप लिख पाओ। इतनी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग उस क्वेश्चन को थॉरली समझ लीजिए प्रॉपर। अगर नहीं भी कर पा रही हैं, टाइम नहीं है या टफ लग रहा है, तो इतना तो ज़रूर ही करके जाओ कि आप उसको लिख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि हमने जो वीडियोस देखी हैं वो सफिशिएंट है, या हमें और वीडियोस देखनी चाहिए, या जो वीडियो हम देख रहे हैं वो हमारे कंटेंट के लिए सफिशिएंट है, या हमें किसी और वीडियो के लिए जाना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस टीचर पर भी आप फेथ कर रहे हो उन पर फेथ बनाए रखिए। अगर आप किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप उनके वीडियोस देख रहे हो, चाहे वो मेरा है या किसी और का है, ठीक है, किसी भी टीचर का है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सबका अपना वे होता है करवाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फेथ रखिए। सेकंड, आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस में टॉपिक उठाइए, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा ना, वो उसको टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका आंसर चेक करना है, ठीक है। तो आप अपना सिलेबस उठाइए, उसके टॉपिक के रिगार्डिंग कंटेंट ढूंढिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से देख लीजिए, अगर बुक में मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वीडियोस पे जाना है, आप वीडियोस पे देख लीजिए, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो अब आपके मन में आता है कि अब हम इस टाइम पे नोट्स बनाएं, या बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इतना कम टाइम है। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। आप अपना सिलेबस लीजिए,
ठीक है। तो उसका एक टॉपिक उठाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे कि हमें शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आप वो देख सकते हैं। तो आप इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर कोई छुट्टी नहीं भी होगी तो आप सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स उठाएंगे, डेफिनेशन देखिए, मीनिंग देखिए और उसके जो भी अंदर क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स है, फ्लो चार्ट बनाया आपने, आप उसको देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से आपकी प्रेपरेशन हो सकती है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। शुड वी रेफर टू बुक ओनली? अब आपके मन में ये भी आता है कि हमारे पास बुक तो है तो वही कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गेन करके जाओगे तो आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग होगा, बिकॉज दूसरों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो डेफिनेटली। अब माइक्रो टीचिंग, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। माइक्रो टीचिंग एक टॉपिक है, सबको पता है माइक्रो टीचिंग क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन टीचिंग होती है। अब जो बच्चा उसकी एग्जांपल्स अच्छी देगा, है ना, उसको अच्छे व्यू में प्रेजेंट करेगा मार्क्स एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो जितना यूनिकली आप आंसर को लिखोगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बुक को रेफर कीजिए बट कुछ एडिशनल तरीके से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप ढूंढ कर रखिए। नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम डू वी शुड गिव टू विच सब्जेक्ट? अब देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपने एक सब्जेक्ट्स को कितना प्रिपेयर किया है। जैसे कि आपके बीएड में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट, वो तो सबके सेम ही होते हैं, और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने 5 सब्जेक्ट्स की कितनी प्रेपरेशन कर रखी है। अगर आपने बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं की है तो आप देखिए जिस सब्जेक्ट के आगे कोई भी छुट्टी नहीं है उस सब्जेक्ट को भी उठा लीजिए और उसका यूनिट उठाकर यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और आपका जल्दी। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लॉन्ग नोट्स मत बनाइए, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए और मीनिंग उसका लिख लीजिए, दैट्स सफिशिएंट। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई टाइप्स है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो उसकी आप फ्लो चार्ट डायग्राम में बना लीजिए, पूरा उसको एक्सप्लेन करके मत लिखिए, बट उसको समझ अच्छे से लीजिए, चाहे थ्योरी से समझिए, चाहे किसी यूट्यूब पे वीडियो से समझिए, या किसी भी तरह से समझ कर अच्छे से जाना ताकि आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सको, ठीक है। और जो आपके सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं और उसके आगे छुट्टी है देन वेल एंड गुड है। अगर छुट्टी नहीं है और आपने पहले से कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं तो भी आपके उस टाइम पे वो याद, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएंगे। सब्जेक्ट्स में टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने की बात होती है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज प्रीवियस पैटर्न ऑफ बीएड एग्जाम्स इन पीयू। अब देखिए अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, जो प्रीवियस पैटर्न था वो क्या था कि टोटल मार्क्स 40 होते हैं, है ना। एक जो पेपर होता है उसमें यूनिट 1 जो होता है वो 8 मार्क्स का, यूनिट 2 8 मार्क्स का, यूनिट 3 8 मार्क्स का, यूनिट 4 8 मार्क्स का। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यूनिट 1 में 8 मार्क्स का आएगा। अब वो ये भी हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे दे, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का दे दे, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डिवाइड है नहीं कि यूनिट 1 में 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से एक ही करना है। हो सकता है वो 3 क्वेश्चंस दे दे और उसमें से आपको 2 करने हो, एक 5 मार्क्स का अकॉर्डिंग दे दे, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग दे दे। क्वेश्चंस की डिवाइडेशन कैसी होगी वो आप नहीं एज्यूम कर सकते, ना ही आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरे यूनिट याद, टॉपिक्स जो हैं वो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो यूनिट 5 होता है ना वो कंपलसरी होता है, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। 4 यूनिट्स में आपको चॉइस मिलती है, या तो 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चंस करने होंगे या 1 क्वेश्चन में वो 4 का डिवाइड में पार्ट कर देगा, तो वो डिपेंड करता है, उसमें आपको चॉइस मिल जाती है। बट जो यूनिट 5 है ना वो टोटल यूनिट 4 1 to 4 को कवर करता हुआ आएगा। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे। अब मेरे साथ तो यही होता था कि जो मैं यूनिट में पार्ट छोड़ देती थी वो मुझे यूनिट 5 में मिलता ही मिलता था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आपको सारे यूनिट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज कंपलसरी क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ जाए उसके रिगार्डिंग आप कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हो। ये अभी तक का पैटर्न रहा है, अब कोई चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जो फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो उसका जैसे ही पेपर आप अगर कोई मुझे चैनल पे भेज दे, मेरी मेल आईडी पर भेज दे तो बहुत अच्छा होगा, बाकी बच्चों की भी हेल्प होती रहेगी, ठीक है। तो ये प्रीवियस पैटर्न था, तो अब आप देख सकते हो कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको हर टॉपिक लर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आप अपने रिस्क पर ही जाते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू राइट आंसर, जो बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द शीट इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब देखिए जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें मेनली 40 के करीब पेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको यूनिट 4 है तो 4 यूनिट में आपको 8 शीट्स आपको लेनी है, ठीक है। 4 8 32 हो गया।
तो अकॉर्डिंगली अगर आपको 1 यूनिट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आप 8 शीट्स को 4 में डिवाइड कर लो या 5 में डिवाइड कर लो। ठीक है, वो तो आप उसी टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन कितना आता है, उसकी लेंथ आपको कितनी लेके जानी है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप एक शीट छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, उसको तो आप 10 शीट तक ले जाओगे, ठीक है, लेकिन उसके मार्क्स तो आपको 8 में से ही मिलने हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से आता है और वो भी आप 10 शीट तक ले गए, 20 शीट्स तो आपकी इसी में चली गई, रह गई 12 शीट। अब उसमें आपको बाकी का सारा पोर्शन कवर करना है, तो इसमें होगा क्या कि आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन तो 8 मार्क का है, ठीक है, उसमें से आपको 8 में से ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिल जाएंगे या 7.5 मिल जाएंगे। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी तो आपको मार्क्स लेने हैं, एक क्वेश्चन में मार्क्स फुल भी ले लिए तो भी आपका बाकी में से कम हो जाएंगे, तो फ़ायदा क्या। जबकि जब सब में से आप 6 मार्क्स भी ले लेते हो तब भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। सो कोशिश कीजिए पहले आप शीट्स को डिवाइड कर लीजिए, आपके पास पहले टाइम होगा कि आपको जब शीट्स मिलेगी आपको फिल करना है और आप अपने शीट्स को काउंट करके डॉट लगा लीजिए कि यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का एंडिंग हमने करनी है, उस अकॉर्डिंगली आप कंक्लूजन उसका एंड तक लेकर जाइए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपके मार्क्स, आपकी शीट्स कम पड़ जाएंगी, या आप एक क्वेश्चन बहुत लंबा लिख देंगे, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास शीट्स ही बहुत कम पड़ जाएंगे, तो आपको उन सब क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हो, आपके लिए स्कोरिंग हो, बट आपको फिर वो मैनेज करना पड़ेगा शीट्स के अंदर ही, है ना। सेकंड क्या है, अटेंड द यूनिट विच यू कैन राइट परफेक्टली। 4 यूनिट में से जिसमें आपको सबसे अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आता है, जिसमें आपको हो कि आप डायग्राम भी बना सकते हो या कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो या फिर कोई सर्कल टाइप साइकिल टाइप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, जिसके आपको राइटर डेफिनेशन अच्छे से याद हो, कोशिश कीजिए वो वाला यूनिट आप पहले अटेंड कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद में बाकी के यूनिट्स अटेंड कीजिए। बिकॉज कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज अ लास्ट एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट आंसर में ही टीचर समझ आता है कि बच्चे की प्रेपरेशन कैसी है। एट कंक्लूजन ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस, देखिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना उसका आप कंक्लूजन ज़रूर लिख के आइए। और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कंक्लूजन कैसे बनाना है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वो भी ज़रूर देख के जाइएगा। किसी भी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में कंक्लूजन ऐड करने से मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था मेरी कोशिश थी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। सो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर ज़रूर मेरी मेल आईडी पर डाल देना, मैं इस वीडियो के लिंक में मेरी मेल आईडी लिख दूँगी। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर देना और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।